हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेई ए टू जेड पे। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एसएससी जेई फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि एसएससी जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से ही। और टोटल फ्लूइड मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लगभग 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी फ्लूइड मैकेनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो आपकी बेसिक है वो दोनों ब्रांच के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि फ्लूइड की होती हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहला आपका क्या होता है, घनत्व, डेंसिटी और मास डेंसिटी, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक मास। इसको हम रो से डिनोट करते हैं और रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपेक्षिक भार, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक वेट, ठीक है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है आपका, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, किसकी, स्पेसिफिक वेट की। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपेक्षिक घनत्व या फिर आपेक्षिक गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड की जगह पे हम क्या लेते हैं, वाटर, ठीक है। और इसकी कोई भी यूनिट होती है, यूनिटलेस होता है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये जो वही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी प्रॉपर्टी या फ्लूइड से यूनिट पूछा जाता है, फार्मूला पूछ लिया जाता है, या फिर वैल्यू निकालने के लिए दे देता है, चाहे डेंसिटी का, स्पेसिफिक वेट का, स्पेसिफिक डेंसिटी का, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी का आपसे पूछ लेगा फार्मूला वगैरह। यहाँ पे देखिए आपेक्षिक आयतन, ठीक है, आपेक्षिक आयतन, यहाँ पे स्पेसिफिक वेट लिखा है जबकि ये गलत लिखा हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पे होगा। और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो आपका होता है टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय मास, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। मीटर क्यूब पर केजी होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट। फिर यहाँ पे आपका कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, प्रेशर, दाब जिसको हम कहते हैं, श्यानता, विस्कोसिटी जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू और न्यू दो टाइप के आपके विस्कोसिटी होते हैं। यहाँ पे देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हाँ, न्यू को काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं और म्यू को क्या कहते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी। कोहेशन फोर्स, सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, कोहेशन फोर्स। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, अधेशन फोर्स, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, कोहेशन और अधेशन में जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। फिर आपका क्या पूछा जाता है, सरफेस टेंशन, ठीक है। इसको कहते हैं पृष्ठ तनाव, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है आपका, ये सरफेस टेंशन होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड क्या होती है, केशिका क्रिया या फिर केशिकत्व, कैपिलरिटी एक्शन या फिर कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होता है, जब स्मॉल डायमीटर के ट्यूब को हम किसी पर मतलब बीकर में डुबोते हैं और उसमें जो फ्लूइड होता है वो या तो ऊपर चढ़ जाता है फ्लूइड लेवल के, यहाँ पे मान लीजिए जितने लेवल तक लिक्विड है ये ऊपर चढ़ जाता है या फिर नीचे दब जाता है, तो इसी को हम कहते हैं कैपिलरिटी। और अगर ऊपर उठ जाता है तो कैपिलरी राइज कहते हैं, और अगर नीचे दब जाता है उसको कैपिलरी डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ नेक्स्ट क्या है, तापमान का दाब पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और नेक्स्ट क्या है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन पूछता है जब फ्लोइंग फ्लूइड का प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से नीचे हो जाता है तो कौन सा जो है वह प्रोसेस होता है, तो वो होता है आपका कैविटेशन। कैविटेशन के बारे में कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, एसएससी जेईई के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैविटेशन। और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट अपलोड किया हूँ, वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर एसएससी जेईई की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद अगले वीडियो हम लोग देखेंगे डिटेल में, 1 बाय 1 सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरी डिटेल से, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।